हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम छविराज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है एनसीईआरटी क्लास 5th के ईवीएस लुकिंग अराउंड का चैप्टर फर्स्ट, सुपर सेंसेस। तो चलिए आइए जानते हैं सुपर सेंसेस मतलब क्या होते हैं। सुपर सेंसेस क्या है? तो सुपर सेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है। कितने सेंस ऑर्गन्स है? 5 सेंस ऑर्गन्स है ना। कौन कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। तो अब जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सुपर सेंसेस होते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास आई है तो हम उससे देखते हैं, तो कुछ एनिमल्स के पास ऐसे सेंसेस होते हैं जो कि बहुत दूर तक देख सकते हैं, बहुत ही छोटी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि हमारे लिए देखना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि ईगल है तो वो बहुत ही दूर से अपनी चीज़ों को देख सकता है। तो ये होते हैं सुपर सेंसेस। ओके, तो चलिए आइए हम जानते हैं कि इसमें क्या है पढ़ने को दिया गया है। हैव दिस एवर हैपेंड टू यू? हैव दिस एवर हैपेंड टू यू, क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। You were eating in a playground and eagle flew down and took away your roti. क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप खाना खा रहे हो प्लेग्राउंड में और एक ईगल जो है एक बार ऊपर से आया और आपकी रोटी लेकर चला गया, या फिर जो भी आप खा रहे हो वो आप लेकर चला गया। अब सेकंड में दिया गया है, As you walked softly past a sleeping dog, its ears sort up at once. क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी डॉग के पास से जा रहे हो, किसी स्लीपिंग डॉग यानी कि सोया हुआ डॉग, सोया हुआ कुत्ता के पास से आप जा रहे हो और बहुत धीरे से जा रहे हो, तब भी उसका कान जो है वो खड़ा हो जाए। ये देखिए खड़ा हो गया उसका कान, इस तरह उसका कान खड़ा हो जाए। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कुछ मीठा गिरा दिया हो, ग्राउंड पे ज़मीन पे कुछ मीठा गिरा दिया हो और कुछ ही मिनटों में बहुत सारी चींटियाँ यहाँ पे आकर जमा हो जाए उसके पास? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आपको बताना है। अगर हुआ है तो why does it happen? ये ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको अभी बताया था सुपर सेंसेस, तो ये सब सुपर सेंसेस की वजह से होता है। तो जैसे ईगल के पास सुपर सेंसेस होती है आई, जैसे कि वो बहुत ही दूर से अपने प्रे को देख लेता है, यानी कि उनका जो शिकार है, जो भी खाना है, उसको वो देख लेता है बहुत ही ऊंचाई से, बहुत ही दूर से। और जैसे जो डॉग होता है उसके पास सुपर सेंसेस होती है कि वो कान, लेकिन उसका जो कान होता है वो बहुत ही धीरे आवाज़ को भी सुन सकता है। और उसके पास नोज़ भी होती है जो कि किसी भी तरह के स्मेल को सूंघकर उसका पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से आ रही है। अब जो चींटियाँ होती है उसके पास नोज़ होती है, मतलब नोज़ तो उनके पास होती नहीं, उसके पास एंटीना होती है जो कि उसके स्मेल करने में मदद करता है। तो अब जो एंड्स होती हैं, जैसे कि आपने कहीं स्वीट गिरा दिया कि कोई भी मीठा चीज़ आपने फ्लोर पे गिरा दिया और उधर से सारी चींटियाँ उसके पास आ जाए, आपने कुछ गिराया उसके पास चींटियाँ आ जाए, तो ये वो कैसे आती है? वो सूंघ कर आती है कि खाना कहाँ पे है, ऐसे आती है। तो अब हम यहाँ पे लिखा है एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन हियर, they can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animals world is full of examples of amazing senses. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनिमल्स के पास भी क्या होते हैं, डिफरेंट सेंसेस, मतलब कि अलग अलग तरह के सेंस होते हैं जैसे कि हमारे पास होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं,
या स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। ये सब चीज़ वो एनिमल्स भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्रे यानी कि उनका जो शिकार है वो बहुत ही दूर से देख लेते हैं, जैसे ईगल। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फेंटेस्ट साउंड, मतलब कि सबसे धीरे, बहुत ही धीरे साउंड को, बहुत ही धीरे आवाज़ को भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को स्मेल से पहचान जाते हैं। ओके, द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। मतलब कि जो भी एनिमल्स का जो वर्ल्ड है, जानवरों का वर्ल्ड, तो उसमें क्या होता है कि सबके पास ही, ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के पास कुछ ना कुछ सुपर सेंस होती हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में। हाउ डिड द एंट रिकोगनाइज अ फ्रेंड। एंट यानी कि चींटी रिकोगनाइज कैसे करता, मतलब कैसे पहचानता है अपने एक फ्रेंड को। तो यहाँ पे एक स्टोरी के रूप में समझाया गया है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द एंट क्विकली कैम बैक टू इट्स होल। द एंट गार्डिंग द होल रिकोगनाइज्ड इट एंड लेट इट इन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन एंट गोइंग अलॉन्ग द रोड, सॉरी अलॉन्ग द ग्राउंड, मतलब कि एक चींटी जो है वो ज़मीन पर चल रही थी, एक चींटी ज़मीन पर चल रही थी। तो तभी उसने एक लाइन को देखा, जैसे कि यहाँ पे एक चींटी चल रही है, तो उसने क्या देखा, एक चींटी की लाइन को, कि वो एक लाइन, चींटी की एक लाइन यहाँ से जा रही है, उसने ये देखा। तो अब उसने क्या किया, द फर्स्ट एंट क्विकली कैम बैक टू इट्स होल। तो अब तब जो फर्स्ट एंट थी, पहली चींटी जो थी, वो तुरंत अपने होल में वापस आ गई। ओके, द एंट्स गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो उसने क्या, जो एंट जो गार्डिंग कर रहा था, यानी कि जो वहाँ पे खड़ा था, जो रखवाली कर रहा था होल की, उसने उसे पहचाना और अंदर जाने दिया। ओके, थिंक एंड टेल, यानी कि अब सोचो और बताओ। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। कैसे उस एंट को लगा, जो पहली वाली जो चींटी थी, उसे कैसे लगा कि जो दूसरी चींटियाँ हैं वो सब उनके ग्रुप की नहीं है, उनके झुंड की नहीं है। तो उससे ये कैसे पता चला, हाउ डिड द एंट नो दैट अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। जस्ट लाइक अस, एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जैसे हमारे पास है वैसे एनिमल्स के पास भी अलग अलग सेंसेस होती है। दे कैन सी, हियर, फील, स्मेल एंड फील। वो सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं। ड्यू टू दिस एबिलिटीज द एंट्स कैन टू नो द अदर एंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो इन्हीं एबिलिटीज़ की वजह से, इन्हीं क्षमताओं की वजह से वो क्या कर सकती है, कि वो क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि उसे पहचानती है कि ये उनके ग्रुप की नहीं है। ओके, तो वो जो एंट्स होती है वो क्या करती है कि उनका जो एंटीना होता है, ना, तो उनसे वो क्या करती है कि पहचानती है कि वो उसके ग्रुप के हैं या नहीं। वो उस एंटीना से ही फील करती है और पहचानती है कि वो जो दूसरी चींटियाँ हैं वो उनके ग्रुप की है या नहीं। ओके, अब सेकंड का आंसर क्या दिया गया, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। जो गार्ड एंट था, जो होल के पास जो गार्ड एंट था, वो उस एंट को कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे पहचाना। Some animals can find their friends by their smell. The guard ant recognize this ant by its smell. तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को स्मेल की वजह से पहचान लेते हैं। द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल। जो गार्ड एंट था, जो कि पहरा दे रहा था, उसने कैसे रिकॉग्नाइज किया, कि उनके स्मेल से, उसकी सुगंध से उसने पहचान लिया कि ये उसके ग्रुप का नहीं है। ओके, आगे है ट्राई दिस एंड राइट। इसे करो और लिखो। क्या लिखने के लिए दिया गया है यहाँ पे,
ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम देयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ जैगरी, यानी कि जैगरी मतलब शक्कर, शुगर मीन्स चीनी, या फिर कोई भी स्वीट थिंग, कोई भी मीठी चीज़ गिरा दो ग्राउंड पे, यानी कि ज़मीन पे गिरा दो। उसके बाद तो कुछ देर तक वेट करो, तब तक वेट करो जब तक कि वो एंड्स ना आ जाए। वहाँ पे एंड्स यानी कि चींटियाँ ना आ जाए, तब तक वेट करो। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। हम यहाँ पे लिखना है कि कितना देर लगा उन एंड्स को आने में। तो कितना मिनट लगा होगा, लगभग 15 to 20 मिनट। ये आपको खुद से ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। तो यहाँ पे आपको खुद से लिखना है, यहाँ पे लगभग 15 to 20 मिनट्स लगे होंगे। डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर। क्या एक एंड पहले आई, फिर पूरा ग्रुप्स आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन एंड कम फर्स्ट। तो एक एंड पहले आई, मतलब एक चींटी पहले आई, बाद में बाकी चींटी वहाँ पे आ गई। व्हाट डिड द एंड टू डू विद द फूड। तो वो जो चींटियाँ थी वो उस खाने का क्या की, तो उस खाने का क्या की, तो वो अपने होल में ले जाएगी। वो उस खाने को कहाँ ले जाएगी, अपने होल में, जहाँ पे कि वो रहती है। दे टेक इट टू द होल, यानी कि वो अपने होल में, यानी कि वो जहाँ पे रहती हैं उनमें, उसमें वो ले जाएगी। वेयर डिड दे गो फ्रॉम देयर। वो वहाँ से कहाँ गई, दे गो टू द होल फ्रॉम देयर। तो वो वहाँ से कहाँ गए, उस होल में गए जहाँ पे वो रहते थे। डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो एक लाइन मूव करते थे। यस, वो एक लाइन में जाते थे। जैसे ये एक चींटी की लाइन है, तो इसमें ही ये सारी चींटियाँ जाएंगी। आगे ना, केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक द पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। अब ध्यानपूर्वक, सावधानी से आपको क्या करना है कि जो एंड्स हैं उसे बिना हार्म पहुँचाए हुए, बिना हानि पहुँचाए हुए, उनका जो पाथ है, जैसे ये पाथ है एंड का इस तरफ जा रही है, तो उसमें क्या करना है आपको, एक पेंसिल से उसका रास्ता रोक देना है। ठीक है। अब उसके बाद अब क्या होगा, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू दे मूव। अब आपको देखना है कि वो कैसे चलती हैं। तो वो कैसे चलेगी, तो अब इसका आंसर क्या लिखा हमने, द एंड्स क्लाइम द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन। तो अब जो एंड्स थी वो क्या कि पेंसिल पर चढ़ गई। जैसे कि ये एक पेंसिल है, तब उस पर जो एंड्स है वो क्या कि चढ़ गई उस पर, क्लाइंब अप, उसके ऊपर से वो जाने लगी। लेकिन वो एक ही लाइन में जाने लगी। जैसे कि पहले ये एंड गई तो उसके पीछे ही वो एंड जाएगी। पहले ये एंड गई, उसके पीछे ये एंड, फिर ये एंड, फिर ये एंड, इस तरह से वो जाने लगी। Many years ago, a scientist did many experiments. यहाँ पे क्या दिया गया है, many years ago a scientist did many experiments like this. He found out that the ants move, they leave a smell of the ground. The other ants follow the smell to find the way. यहाँ पे लिखा है कि many years ago a scientist did many experiments. कई साल पहले एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था,
जिसने कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के एंड्स के साथ, चींटियों के साथ। ही फाउंड दैट एज द एंड्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। अब उसने क्या पता लगाया कि जो एंड्स हैं वो चलती हैं तो वो अपने पीछे क्या छोड़ जाती है, एक अलग तरह का स्मेल छोड़ के जाती है। तो वो जो स्मेल होता है वो सूंघकर फिर दूसरी चींटियाँ भी उसी की तरफ जाती हैं, और जो चींटी वो स्मेल छोड़ के गई थी वो चींटी फिर वहाँ से वापस आती है तो वो स्मेल पर ही आती है ताकि वो अपना रास्ता ना खोए। ओके, नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो अब आपको क्या लगता है कि वो जो एंड्स थी ऐसी क्यों बिहेव करने लगी, मतलब ऐसे क्यों चलने लगी। जहाँ से वो चल रही थी आपने उसका पेंसिल से ब्लॉक कर दिया तो पेंसिल के साइड से वो निकल सकती थी, लेकिन वो पेंसिल के ऊपर चढ़ के निकलने लगी। और वो भी एक ही लाइन में। तो ऐसा क्यों? तो इसका हम लोग लिखेंगे। तो इसका आंसर है ये, as the ants move they leave a smell on ground, the other ants follow the smell to find the way, so when the path was blocked ants tried to maintain their original path by following the scent। मतलब जो एंट थी वो जो ग्राउंड पे जो स्मेल छोड़ देती हैं वो स्मेल और दूसरी एंट जो वो स्मेल को सूंघ कर उसी रास्ते पर चलती है, अपना रास्ता खोजती है। तो जब पेंसिल से उसका पाथ यानी कि उसका रास्ता जो ब्लॉक कर दिया था, तो जो एंट्स थी उसने क्या कोशिश की कि वो अपना खुद का जो पाथ था जिस तरह से वो आई थी उसी तरह से वो जाए, मतलब जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से जाए। तो जैसे वो जा रही थी तो उस पर आपने पेंसिल रख दिया, तो अब वो क्या कि उस पेंसिल के ऊपर से चढ़ के जाने लगी, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो खो जाएगी। तो वो उसी पाथ पे जहाँ पे वो जा रही थी उसी को उसने मेंटेन किया, और जो सेंट थी दूसरे एंड की उसको उसने फॉलो किया। ओके, आगे है सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल एंट बाय देयर स्मेल। अब कुछ मेल इंसेक्ट जो होते हैं, कुछ मेल इंसेक्ट्स मतलब जैसे सिल्कवॉर्म यहाँ पे दिया गया है और मॉस्किटोज, ऐसे कुछ मेल इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने फीमेल को उसके स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके, Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they move? How do they know where are you? क्या कभी भी आपको ट्रबल मतलब कि कभी भी आप मुसीबत में फंस गए हो, मतलब जैसे मॉस्किटोज आपको काट रहे हैं, जैसे मच्छर आपको काट रहे हैं, आप उससे हटने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी वो आपको आके काट रहे हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि ये कैसे होता है। वो कैसे पता चलता है उसको कि आप कहाँ पे हो? तो कैसे पता चलता है? सेंट की वजह से ही पता चलता है ना। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा मॉस्किटोज फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, सोल्स फीट एंड आल्सो बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी। मॉस्किटोज हम लोग को यानी मच्छर हमें कैसे पता लगाता है कि हम लोग यहाँ पर हैं? वो स्मेल ऑफ आवर बॉडी मतलब हमारे बॉडी की जो स्मेल है उसे सूंघ कर, और सोल्स ऑफ आवर फीट और जो हमारी फीट की जो सुगंध होती है, मतलब जो स्मेल होती है, तो उसे वो सूंघ कर आते हैं हमारे पास। और हमारी जो हीट ऑफ द बॉडी है यानी कि जो बॉडी की जो गर्मी है, जो बॉडी की जो टेम्परेचर है उसे भी स्मेल करके वो यहाँ तक पहुँच जाता है हमारे तक जहाँ पे आप हैं। ओके, तो आगे दिया गया है मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पर भी वही दिया गया है कि मॉस्किटोज आपको कैसे पहचान लेते हैं? आपके बॉडी की जो स्मेल है उससे। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर सोल ऑफ द फीट, मतलब कि आपके फीट की जो स्मेल आती है उससे वो सूंघ कर पहुँच जाते हैं।
और हीट ऑफ योर बॉडी, और आपके बॉडी की जो गर्मी है उससे पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिया गया आंसर में। यहाँ पे देखते हैं इस बॉक्स में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। ये सिल्क वॉर्म कह रहा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ। आई कैन फाइंड माई मेल वॉर्म बाय मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मतलब मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ और मैं जो अपनी फीमेल वॉर्म है, सिल्क वॉर्म की जो फीमेल वॉर्म है, तो उसे फीमेल सिल्क वॉर्म है, तो उसे वो मैनी किलोमीटर मतलब मीलों दूर, कई किलोमीटर दूर से भी उसे पहचान लेती हूँ। मतलब उससे पता लगा लेता हूँ कि वो कहाँ पर है उसके स्मेल से। ओके। हैव यू सीन अ डॉग स्नीफिंग हियर एंड देयर? क्या तुमने कभी एक डॉग को देखा स्नीफिंग हियर एंड देयर, मतलब कि इधर उधर सूंघते हुए? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है ये क्या चीज़ सूंघने की कोशिश कर रहा होगा? क्या सूंघने की कोशिश कर रहा होगा ये? तो वो अपना एरिया सूंघने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसे हम, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? येस, आई हैव सीन डॉग स्नीफिंग हियर एंड देयर। A dog can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine. So in order to check out whether any other dog has come or not, a dog sniffs here and there. मतलब इसका मतलब कि हाँ, मैंने देखा है एक डॉग यानी कि एक कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए। वो कुत्ता क्या कर रहा होगा कि वो कुत्ता ये जानने की कोशिश कर रहा होगा कि क्या कोई और डॉग यानी कि कोई और कुत्ता उसके एरिया में आया है। जो डॉग होते हैं वो अपना एरिया कैसे मार्क करता है? अपने यूरिन से मार्क करते हैं। जैसे ये उसका एरिया है, तो ये एक डॉग का एरिया है, ये उसे कैसे मार्क करते हैं? एक अपने यूरिन से। ये हो गया डॉग 1 का एरिया, और ये फिर हो गया डॉग 2 का एरिया, ये हो गया डॉग 3। और अगर जैसे कि डॉग 3 डॉग 1 के एरिया में चला गया, तो जैसे ही वो यहाँ पे जाएगा, तो जैसे कोई डॉग है तो वो यहाँ पे सूंघ रहा है, इधर स्निफिंग कर रहा है, तो उसे पता चल जाएगा कि कोई और डॉग उसके एरिया में आ गया है। तो वो कैसे पता चलेगा? सी डॉग इसके एरिया में गया, तो उसे कैसे पता चलेगा? वो क्या करेगा? उसके यूरिन से पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे आया है। ओके। तो वो बस यही चेक करने के लिए कि कोई और डॉग उसके एरिया में आया भी है या नहीं, ही इसी वजह से वो एक डॉग इधर उधर सूंघता है। ओके। आगे है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। मतलब जैसे कि कोई रोड है, तो उस पर या फिर कहीं भी कोई जगह है, तो डॉग अपना जो एरिया है वो मार्क करता है। दे कैन मेक आउट इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। जैसे ये डॉग का, अभी मैंने बताया कि डॉग का एरिया है, तो वो इसे मार्क करता है अपने यूरिन से या फिर किसी भी अदर थिंग से मार्क करते हैं। यूरिन से मार्क करता है, तो ये वो पता लगा सकता है कि उसके एरिया में भी कोई आया है या नहीं, कोई और डॉग आया है या नहीं। वो कैसे पता लगा सकते हैं? उसके यूरिन से पता लगा सकते हैं या फिर पॉटी से पता लगा सकते हैं कि क्या कोई और डॉग इस एरिया में आया है। अब आगे दिया गया यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपको लिखना है, इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ ए स्पेशल सेंस ऑफ डॉग। यानी कि जो स्पेशल सेंस ऑफ डॉग होता है, डॉग सुन के किसी भी चीज़ को पता लगा लेता है, तो ये जो पता लगा लेता है, तो ये एक स्पेशल सेंस है, सुपर सेंस है डॉग का। तो किस तरह से ह्यूमन बींग्स जो है, जो मानव है, इंसान है, वो इस सेंस का कैसे यूज़ करते हैं, डॉग के इस सेंस का, तो कैसे यूज़ करते हैं? हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं,
We use this special sense of smell of dogs to catch criminals, recover the stolen goods, search out the bombs and explosive etc. यानी कि हम लोग इस स्पेशल सेंस, डॉग का जो स्पेशल सेंस होता है इसे हम यूज़ कर सकते हैं टू कैच क्रिमिनल्स, यानी कि क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। जैसे कि क्रिमिनल्स किसी ने भी कहीं पर भी चोरी की, जैसे कि ये एक घर है, जैसे ये एक घर है, ओके। जैसे किसी भी चोर ने यहाँ पे चोरी की, तो जो डॉग होगा वो कैसे पता लगाएगा कि यहाँ पे किसी ने चोरी की है? तो वो यहाँ पे जो स्मेल होगा इसका, वो सूंघ, जैसे किसी क्रिमिनल ने चोरी की तो उसका यहाँ पे स्मेल रह गया होगा, तो वो क्या करेगा, ये डॉग आएगा, ऐसे सूंघेगा, और जैसे जो क्रिमिनल होगा वो इस तरह से गया होगा, तो वो डॉग भी इसी को सूंघकर इस तरफ चला जाएगा, ओके। और वो जो थीफ होगा यानी क्रिमिनल जो होगा उसे वो पकड़वा सकता है। और रिकवर द स्टोलन गुड्स, यानी कि स्टोलन गुड्स यानी कि जहाँ पर भी चोर ने वो गुड्स छुपा कर रखे हैं, स्टोलन गुड्स यानी कि जो उसने मटेरियल छुपा कर रखा है, जो भी उसने छुपा कर रखा है, जो भी चुराया है वो उस क्रिमिनल ने, वो ढूंढ सकता है। डॉग टू सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव etc, और कहीं पर अगर बॉम्ब्स रखे हुए हैं तो और एक्सप्लोसिव मटेरियल रखे हुए हैं तो वो डॉग क्या कर सकता है, उसे पता लगा सकता है, ओके, कि वो कहीं बॉम्ब्स या फिर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स तो नहीं है यहाँ पर। When you find your sense of smell helpful to you, list some examples, like to know by the smell that food has gone bad or that something is burning. तो कभी आप कब अपना सेंस ऑफ स्मेल को हेल्पफुल पाते हो, मतलब कब आपका सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपको मदद करता है? लिस्ट सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स रखना है। जैसे आपने कभी, जैसे आप ये पता लगा सकते स्मेल से कि वो जो फूड है वो बेकार हो चुका है और कुछ जल रहा है, तो ये आप कैसे पता लगा ये आप पता लगा सकते हो अपने स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से सूंघ कर पता लगा सकते हो, ओके। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं, कुछ एग्जांपल्स में हम दे देंगे कि स्पॉइल्ड फूड, कि वो जो फूड है वो सड़ चुका है, खाना सड़ चुका है, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं। और नियर गार्बेज, यानी कि पास में क्या है, कचरा है, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं। नियर अ ड्रेन, यानी कि आप एक ड्रेन के पास हो, या आप पता लगा सकते हैं। जैसे ड्रेन और गार्बेज जो होता है उसकी महक आती है, तो ये आप पता लगा सकते हो। आगे है, नेम द एनिमल दैट यू वुड लाइक टू would be able to recognize only by their smell without seeing them. तो कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में आपको बताना है जो कि आप बस उसके स्मेल से ही आप पता लगा सकते हो, कि आप बिना उसको देखे आप उसके स्मेल से पता लगा सकते हो। तो हम ये इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? When do you find sense of smell helpful to you? List some examples. तो हम examples में क्या लिख सकते हैं कि besides smelling the bad food or smelling of burning of our sense of smell helps us to choose good food, perfume, soap, incense stick, and also to find out if any cloth is shrinking due to wet. तो हम बैड फूड का स्मेल और स्मेल ऑफ बर्निंग, कुछ भी जलने की मतलब कि जलने की जो बदबू आती है, उसके अलावा हम अपना सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की जो शक्ति यूज़ कर सकते हैं। चूज़ गुड फूड, यानी कि
जब हम कुछ खाना खरीदने जाते हैं तो जिसका स्मेल सही आ रहा होगा, मतलब जिसका ख़राब स्मेल नहीं आ रहा होगा, वही हम लोग चूज़ करते हैं। तो इसमें जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हमें हेल्प करता है। परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम, और सोप, अच्छी क्वालिटी की सोप, और इंकेंस स्टिक, यानी कि जो इंकेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती होती है ना, इंकेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। ये सब हम चूज़ करने में सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति हेल्पफुल होती है। Also to find out if any cloth is shrinking due to wet, और ये हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई कपड़ा जो है वो स्वेट यानी कि पसीने की वजह से महक रहा है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स whose smell you like and 5 things whose smell you do not like, यानी कि 5 ऐसे थिंग्स यानी कि ऐसे चीज़ों के बारे में आपको लिखना है जिसके स्मेल आपको पसंद नहीं है और जिसका क्या आपको पसंद है। तो इसमें लिखना है आई लाइक द स्मेल ऑफ, इसमें लिखना है आपको जिस चीज़ों का स्मेल पसंद है तो वो इसमें लिखना है इस बॉक्स में। आगे है यहाँ पे आई डोंट लाइक स्मेल ऑफ, तो आपको जिन चीज़ों का स्मेल पसंद नहीं वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसमें लिखते हैं। तो जैसे आई लाइक द स्मेल ऑफ, आपको किस चीज़ का स्मेल पसंद है, तो आपको फ्लावर्स का स्मेल पसंद होगा, लिख सकते हैं हम फ्लावर्स। ओके, तो आपको किस चीज़ का पसंद हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है ना, फ्लावर्स। और किस चीज़ का पसंद होगा आपको, फूड की जगह हम स्वीट लिख देते हैं, स्वीट। और आपको किस चीज़ का पसंद होगा, परफ्यूम। और किसका, इनकेस स्टिक यानी अगरबत्ती। यहाँ पे एक और आप जो चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पे, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, आपको जिसका स्मेल पसंद नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, गार्बेज, ड्रेन, गटर, इसका आपको पसंद नहीं होगा। और स्पॉइल्ड फूड, सड़ा हुआ खाना। और यहाँ पे एक आपको आई लाइक द स्मेल ऑफ, जिसकी आपको पसंद है वो आपको खुद से लिखना है, और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, आपको जिसका पसंद नहीं है उसका आपको एक कप खुद से लिखना है। आगे है डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर, क्या तुम्हारे आंसर में और क्या तुम्हारे आंसर जो है, आपका जो भी आंसर है उसका और आपके फ्रेंड का आंसर क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप लिखेंगे यस, अगर मैच नहीं कर रहा है तो लिखेंगे नो। आगे यहाँ पे दिया गया है डिस्कस, यानी कि आपको डिस्कस करना है। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज, तब आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसका जो क्लॉथ्स है वो स्मेल करता है, किसी का स्मेल करता है और किसका। तो अगर आपके घर में कोई बेबी है
तो उसका स्मेल करता होगा उसके यूरिन और पॉटी की वजह से, तो उसका क्लॉथ्स क्या करता होगा, स्मेल करता होगा। तो अगर है तो ये लिख सकते हैं यस, अदरवाइज अगर नहीं है तो लिख सकते हैं नो। तो यस, उसके बाद हुज तो लिखेंगे अ बेबी ओके, तो किसी बेबी का स्मेल कर सकता है। अगेन, डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच अ फेयर, बस, ट्रेन etc? क्या आप कभी, जैसे कि आप कभी फेयर यानी मेले में गए हो, बस पर चढ़े हो या फिर किसी ट्रेन पर चढ़े हो, तो वहाँ पे जहाँ जितने भी देर आप रहे हो उसमें एक अजीब सी स्मेल, कोई स्मेल आ रही हो क्राउडेड प्लेस यानी कि भीड़ वाली जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह से एक स्मेल आ रही हो, तो कभी कैसा, कभी ये आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे तो यस, अदरवाइज अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे नो। ओके, तो अब तो यहाँ पे आगे के जो चैप्टर से जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर हम पार्ट वाइज करेंगे, हम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा कम समय लेगा, एक वीडियो ज़्यादा समय का नहीं होगा, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको इसमें कोई भी तरह का डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर डियर लर्नर्स, बाय।